हेलो एवरीवन, कल हम सभी ने बीएनएस के इंट्रोडक्शन पर एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था। आज के वीडियो है डेफिनेशन से रिलेटेड, तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी लोग उत्तर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न शुरू करने आप ये बताइए कि बीएनएस में कितने सेक्शंस हैं, ठीक है, और कितने चैप्टर्स हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएस डिफाइंस वर्ड एक्ट? आंसर बताइए। आंसर होगा सेक्शन 2 क्लॉज 1। 2 क्लॉज 2 जो है एनिमल से रिलेटेड है। 2 क्लॉज 3 जो है वो डील करता है चाइल्ड से, और 2 क्लॉज 4 जो है वो डील करता है काउंटरफीट से। दूसरा प्रश्न देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ बीएनएस, अ चाइल्ड मीन्स अ पर्सन अंडर द एज ऑफ, क्या एज दिया हुआ है बीएनएस में, बताइए। आंसर इसका होगा बी, 18 साल। द टर्म कोर्ट मीन्स क्या होगा, आंसर बताइए। आंसर होगा इसका सी, a judge empowered to act judicially alone and a body of judges empowered to act judicially। ठीक है। काउंटरफिट अंडर बीएनएस इज डिफाइंड इन कौन सा सेक्शन है, आंसर बताइए। आंसर इसका होगा सेक्शन 2 क्लॉज 4। ठीक है। 2 क्लॉज 5 जो है वो डील करता है आपके कोर्ट से, ठीक है, और 2 क्लॉज 3 जो है अभी बताया था मैंने वो था चाइल्ड। Which of the following statements regarding counterfeiting is correct? आंसर बताइए। आंसर होगा डी, dishonestly has been defined as doing something with the intention of causing wrongful gain or wrongful loss under। आंसर बताइए इसका। आंसर होगा इसका 2 क्लॉज 7। 2 क्लॉज 6 जो है वो डील करता है आपका डेथ से, और 2 क्लॉज 8 जो है वो डील करता है डॉक्यूमेंट से, ठीक है। Whoever does anything with intention of causing wrongful gain or wrongful loss is said to do that thing। आंसर बताइए। आंसर होगा बी, डिजोनेस्टली। डिजोनेस्टली एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ बीएनएस मींस क्या होगा, आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, with the intention of causing wrongful gain to one person or with the intention of causing wrongful loss to another person। The term document is defined in, आंसर बताइए। डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 2.8 में दिया हुआ है ये, ठीक है। 2.9 जो डील करता है वो है फ्रॉडुलेंटली, और 2.5 2.6 मैंने पहले ही बता दिया है। अकॉर्डिंग टू बीएनएस, अ डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड बाय, क्या होगा, आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, जिसमें लेटर, फिगर्स, मार्क्स सब आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आता है, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आता है। द टर्म फ्रॉडुलेंटली इज डिफाइंड इन, आंसर बताइए इसका। सेक्शन 2 क्लॉज 9 जो है वो डील करता है फ्रॉडुलेंटली से, ठीक है। 2.11 जो है वो डील करता है गुड फेथ से। 2.12 जो है वो डील करता है गवर्नमेंट से, और 2.10 जो है वो डील करता है जेंडर से, ठीक है। द टर्म जेंडर इज डिफाइंड इन, आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सेक्शन 2 क्लॉज 10, ठीक है। अंडर बीएनएस द प्रोनाउन ही इंक्लूड्स, आंसर बताइए इसका। आंसर इसका डी होगा। द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड अंडर, आंसर बताइए। गुड फेथ कहाँ पे दिया हुआ है, 2.11 में दिया हुआ है, ठीक है। गुड फेथ अंडर बीएनएस मींस क्या होगा, आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा ए, एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन।
आप किसी का भलाई करना चाहते हैं तो उस पर ड्यू केयर एंड अटेंशन जरूर कीजिएगा। द टर्म हार्बर इज डिफाइंड अंडर, आंसर बताइए। हार्बर जो है वो दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में, ठीक है। द टर्म इंजरी इज डिफाइंड अंडर, आंसर बताइए। सेक्शन 2 क्लॉज 14 जो है वो डील करता है इंजरी से। द टर्म इलीगल सिग्निफाइज, आंसर बताइए। आंसर इसका डी होगा। एवरीथिंग विच एन ऑफेंस, एवरीथिंग प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एवरीथिंग फर्निशिंग ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ये सभी कुछ क्या होंगे, इलीगल होगा। जज इज डिफाइंड इन वीएनएस अंडर, सेक्शन का नाम बताइए। जज जो है वो सेक्शन 216 में दिया हुआ है, ठीक है। 218 जो है वो डील करता है लोकल लॉ से, 219 जो है वो डील करता है मैन से, और 220 जो है वो डील करता है मंथ एंड ईयर से। लाइफ इज डिफाइंड अंडर, आंसर बताइए। सेक्शन 2 क्लॉज 17 में दिया हुआ है, ठीक है। और 2 क्लॉज 18 जो है अभी हम लोगों ने देखा भी था कि लोकल लॉ था इसमें, और 219 में देखा था। 220 जो है वो डील करता है मंथ एंड ईयर से। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 19 मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ, आंसर बताइए। आंसर होगा एनी एज। अंडर बीएनएस वुमेन डिनोट्स, इसका भी आंसर क्या होगा, आसानी है, फीमेल ऑफ एनी एज। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 मंथ एंड ईयर आर रेकन्ड अकॉर्डिंग टू, आंसर बताइए। ये होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। मूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड इन, आंसर बताइए इसका, कहां पे दिया हो मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका आंसर होगा सेक्शन 2 क्लॉज 21, ठीक है। 2 क्लॉज 27 जो है पब्लिक से डील करता है, और 2 क्लॉज 25 जो है वो डील करता है आपका ओमिशन से, ठीक है। और 2 क्लॉज 24 जो है वो डील करता है ऑफेंस से। मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर बीएनएस एक्सक्लूड्स, आंसर बताइए। ये सभी होंगे, आपने टीपी में भी पढ़ा होगा इस चीज को कि लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू अर्थ, ये सारा कुछ जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। द टर्म पर्सन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 26 इंक्लूड्स, आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे कॉर्पोरेटेड हो, सभी इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स, आंसर बताइए। इसमें भी सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव। कमीशन मिलिट्री ऑफिसर, जजेस एम्पावर्ड बाय लॉ, ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव होगा। रीजन टू बिलीव इज डिफाइंड इन, आंसर बताइए इसका, कहां पे दिया हुआ है ये दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 29 में। सेक्शन 2 क्लॉज 31 जो है वो डील करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी से, 2 क्लॉज 30 जो है वो डील करता है स्पेशल लॉ से, और 2 क्लॉज 28 जो है ये डील करता है पब्लिक सर्वेंट से। वॉलंटरली इज डिफाइंड इन, आंसर बताइए। इसका आंसर ए होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 33। रॉन्गफुल गेन इज डिफाइंड अंडर, आंसर बताइए। आंसर होगा सेक्शन 2 क्लॉज 36, इसको सब सेक्शन भी बोलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 39 जो डील करता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, कि अगर इसमें कोई वर्ड नहीं है तो कहाँ से लिया जाएगा। 2 क्लॉज 38 जो है वो डील करता है गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली से। 2 क्लॉज 37 जो है वो डील करता है आपका रॉन्गफुल लॉस से। रॉन्गफुल लॉस इज डिफाइंड अंडर, आंसर बताइए। सेक्शन 2 क्लॉज 37 से डील करता है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।